नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट राजन कुमार प्रसाद, दिल्ली हाई कोर्ट आज आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ एक नए मुद्दे के साथ। मुद्दा है शादी होने के बाद कई लोगों में डाइवोर्स होता है, परंतु क्या ऐसा भी प्रोविज़न है हमारे भारतीय कानून के तहत जिसमें व्यक्ति बिना डाइवोर्स लिए हुए भी एक दूसरे के साथ विवाह विच्छेद कर सकता है या अलग अलग हो सकता है, यानी उसका शून्यकरण, विवाह का शून्यकरण कर सकता है या नहीं कर सकता है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं नलिटी, यानी उसको जीरो कर देना, उस विवाह को जीरो कर देना। क्या ऐसा भी प्रावधान है क्या? इसके बारे में हम बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने चैनल पर एक ज्वाइन बटन आया हुआ है, अगर आप चाहें तो मेंबरशिप लेकर मुझसे डायरेक्ट कंसल्ट कर सकते हैं, या जो भी कमेंट करते हैं उसको प्रायोरिटी बेसिस पे आप मेरे सामने रख सकते हैं और मैं उसका जवाब देने के लिए सक्षम हूँ और जवाब दूंगा। आते हैं आज के मुद्दे पर। 12 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट यानी 12 हिंदू मैरिज एक्ट, सेक्शन 12 हिंदू मैरिज एक्ट क्या कहता है और किस बिहाफ पर ये बातें मैं कर रहा हूँ उसके बारे में बताऊंगा। मान लीजिए किसी भी लड़के और लड़की की शादी होती है, होने के बाद देखा जाता है कि डिवोर्स नहीं ले सकते, क्योंकि 1 साल का एक टाइम होता है, टाइम पीरियड होता है, लॉकिंग पीरियड जिसको हम कहते हैं, यानी 1 साल के भीतर आप डिवोर्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। आज अगर आपकी शादी हुई है, यानी आज 15 अक्टूबर 2021 चल रहा है, तो 15 अक्टूबर 2022 के पहले आप डिवोर्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो उस एवज में क्या पति पत्नी को जबरदस्ती एक दूसरे के साथ रहना पड़ेगा? क्या वो शादी इतने दिनों तक यानी 1 साल तक निभानी पड़ेगी? बिल्कुल नहीं। हमारे पास कानून में एक प्रावधान है जो कि है 12 ऑफ HMA हिंदू मैरिज एक्ट। इसमें साफ साफ कहा गया है कि अगर आप शादी को शून्यकरण करवाना चाहते हैं तो आप इस सेक्शन का सहारा ले सकते हैं और कोर्ट के समक्ष एक दावा पेश कर सकते हैं। किन किन मुद्दों पर, किन किन बातों पर यह दावा आप पेश कर सकते हैं, ये चीज़ें जानने लायक हैं, मैं आपको बताता हूँ। पहला, शादी के वक्त दोनों ही पति पत्नी में से किसी की भी अगर पहले से विवाहित है और उसका पुरुष यानी पति या पत्नी जीवित है और वो हाइड किया गया है, छुपाया गया है, तो उस एवज में आप नल एंड वॉइड की, नलिटी की एप्लीकेशन कोर्ट के समक्ष पेश कर सकते हैं सेक्शन HMA 12 के तहत। दूसरा ये होता है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी चीज को छुपाता है और एक दूसरे के समक्ष नहीं बताता शादी से पहले, कई बार अक्सर होता है, हमने देखा है मैरिज के वक्त कि एक दूसरी पार्टियां जो हैं एक दूसरे से जो सच्चाई होती है, जो रियल फैक्ट्स होते हैं, तथ्य जो होते हैं, वो छुपा लिए जाते हैं और झूठ बोलकर शादी करवा दी जाती है। उस एवज में भी आप सेक्शन 12 का सहारा ले सकते हैं। तीसरा, स्पेंडर रिलेशनशिप के बारे में आप जानते होंगे कि स्पेंडर रिलेशनशिप, आई थिंक पीछे मैंने एक क्लास ली थी जुडिशरी की जिसमें बताया था कि मदर की साइड से 4 जनरेशन और फादर की साइड से 3 जनरेशन, अगर इस रिलेशनशिप में अगर कोई लड़की है और उससे अगर शादी की जाती है तो वो शादी नल एंड वॉइड होती है, यानी उसकी मान्यता जो होती है जीरो होती है, यानी आप रिलेशनशिप में मैरिज नहीं कर सकते। सपोज मेरी माँ की या मेरी नानी की बहन थी और उस बहन की बेटी है और वो मेरे से शादी करती है, तो वो मैं नहीं कर सकता, वो मेरा रिलेशनशिप होता है। और स्पेंडर रिलेशनशिप में शादी नहीं होती हैं, बाकायदा ये लॉ में नल एंड वॉइड बताया गया है। अगर आप कहेंगे तो मैं स्पेंडर रिलेशनशिप के ऊपर एक नई वीडियो बना दूंगा पूरी, जिसमें पूरी जानकारी दे दूंगा कि स्पेंडर रिलेशनशिप होता क्या है, कहाँ एप्लीकेबल होता है और किस तरह से एप्लीकेबल होता है। ये एक कारण है स्पेंडर रिलेशनशिप में कि कहीं भी आप इसको अगर ऐसा हो जाए तो उसको नल एंड वॉइड घोषित करवा सकते हैं। अब तीसरा जो होता है कि कई बार पति या पत्नी में से कोई भी एक व्यक्ति अगर सेक्सुअली इंटरकोर्स करने में सक्षम नहीं है, यानी दे आर नॉट कैपेबल टू परफॉर्म सेक्स, तो उस एवज में भी
आप शादी को नल एंड वॉइड घोषित करवा सकते हैं, नलिटी के ऊपर जा सकते हैं, यानी जीरो करवा सकते हैं सेक्शन 12 के अंदर डाल के। आपको जरूरत नहीं है वेट करने की कि आप 1 साल वेट करेंगे, 1 साल बाद जब टाइम पीरियड खत्म होगा उसके बाद आप सेक्शन 13 में आप डाइवोर्स के लिए जाएंगे या म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स के लिए जाएंगे। आप उसके पहले भी चाहें तो सेक्शन 12 में ये एप्लीकेशन डाल के आप अपनी शादी को ख़त्म करवा सकते हैं। इनके अलावा भी कई सारे चीज़ें होती हैं, जैसे बाजपन हो गया, पति या पत्नी नपुंसक है, बांझ है और ये बात हाइड कर दी जाती है, नहीं बताया जाता, तो उस एवज में भी आप सेक्शन 12 का सहारा ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको मेडिकली प्रूफ देना होगा कि ही इज़ अ इम्पॉर्टेंट नपुंसक है, या ही इज़ नॉट कैपेबल टू डू द सेक्स, और सी इज़ नॉट कैपेबल टू डू द सेक्स, और सी इज़ नॉट कैपेबल टू बॉर्न अ बेबी। तब कोर्ट उसको मानती है और मान के और सेक्शन 12 के तहत एक डिक्री पास करती है जिसमें कि आपकी शादी खारिज कर दी जाती है या उसको जीरो कर दिया जाता है। ये मेन फैक्ट्स थे या मेन मुद्दे थे जिनसे आप अपनी शादी को नल एंड वॉइड करवा सकते हैं और आपको वेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसी के साथ उम्मीद है कि ये सेक्शन 12 जो है आपको समझ में आ गया होगा और इसकी जानकारी आपको मिल गई होगी। सेक्शन 12 अक्सर शादी के 1 साल के भीतर, आप बाद में भी चाहे तो करवा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि शादी 1 साल के भीतर ही आपको शादी खत्म हो सकती है या शून्यकरण हो सकता है, जरूरी नहीं है। ये शादी के 3-4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल बाद भी अगर आप चाहें तो इसको नल एंड वॉइड करवा सकते हैं और आप एप्लीकेशन 12 की डाल सकते हैं। इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि आपको 13 में ही जाना है। 13 में अगर डाइवोर्स लेना है, होता क्या है कि डाइवोर्स लेने के बाद आपके सामने आपके नाम के ऊपर हमेशा डाइवोर्स ही लग जाता है, परंतु विवाहित के बाद अगर आप शून्यकरण करवा देते हैं उस विवाह का तो आप अविवाहिता ही कहलाएंगे, अविवाहित नहीं कहलाएंगे। अविवाहित कहलाएंगे, अब विवाहित नहीं कहलाएंगे। यानी उस मैरिज को बाईपास कर दिया गया, खत्म कर दिया गया और नल एंड वॉइड घोषित कर दिया गया। उस शादी की कोई महत्वता नहीं रही कानून की नज़रों में। समाज चाहे जो भी कहे, लेकिन कानून ये कहता है कि वो मैरिज जीरो हो जाने के बाद वो पुरुष या स्त्री विवाहित नहीं कहलाएंगे, अविवाहित ही कहलाएंगे। डाइवोर्स लेने के बाद आप डाइवोर्सी कहलाएंगे, अविवाहित नहीं कहला सकते। तो इसीलिए अगर आपको अविवाहित ठप्पा लगवाना है तो आप सेक्शन 12 का सहारा आराम से ले सकते हैं, जो ग्राउंड्स मैंने बताए हैं उन ग्राउंड्स के ऊपर। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें, जिससे कि और लोगों तक भी जानकारी पहुंच सके। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।